स्टार्ट। भारत में महिलाएं देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। जब भी हम महिलाओं की समानता की बात करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि किसी भी वर्ग में समानता के लिए सबसे पहले अवसरों का बराबर होना बेहद ज़रूरी है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका अभी भी हाशिए पर है। यह स्थिति तब है जबकि महिलाओं ने राजनीति में जब भी मौका मिला अपनी योग्यता और क्षमताओं का लोहा मनवाया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आज़ादी के 75 वर्षों में लैंगिक समानता की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियां आखिर गिनती की ही क्यों रह गई है। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस असमानता की खाई को अब तक क्यों नहीं भरा जा सका है। पैरा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्त्री शक्ति ने देश दुनिया में समय समय पर अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है, मगर महिलाओं को कमतर होने का एहसास दिलाने की पुरुष वर्ग की मानसिकता आज भी उन्हें उनके हक से वंचित कर रही है। नारी सशक्तिकरण की बातें कागजी योजनाओं में काफ़ी अच्छी लगती है, पर धरातल पर अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। खास तौर से देश की आधी आबादी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बराबरी का हक देने को लेकर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि विधायिका में महिलाओं के लिए 50% नहीं बल्कि महज 33% आरक्षण की मांग आज भी अधूरी है। पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर आरक्षण से महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका जरूर मिला है, लेकिन यहाँ भी उनका कितना सशक्तिकरण हो पाया है यह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षित, आर्थिक रूप से स्वावलंबी और ऊंचे पदों पर बैठी महिलाओं के विपरीत लैंगिक भेदभाव की उस तस्वीर को भी देखना होगा, जहां महिलाओं को यह भी पता नहीं कि कानून के किन किन क्षेत्रों में उन्हें कितना संरक्षित कर रखा है। पैरा। संसद में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव के बाद महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व मात्र 14% ही है। इसीलिए उन पर दायित्व और प्रतिनिधित्व का भार निर्वाचित पुरुष सांसदों से कहीं अधिक है। देश की मौजूदा जनसंख्या के अनुसार लोकसभा में एक निर्वाचित सांसद औसतन 26 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एक निर्वाचित महिला सांसद औसतन 92 लाख महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में महिला निर्वाचित सांसदों का राजनीतिक दायित्व भी कहीं अधिक है। जाहिर है महिला अधिकारों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दावों तथा उसकी वास्तविकता के मध्य एक गहरा विरोधाभास है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। पैरा। दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता।
डॉक्टर आम्बेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों की समान अधिकार दिए जाएंगे और घर परिवार एवं समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। यह सच है कि शिक्षा और आर्थिक तरक्की महिलाओं को सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में पितृसत्तात्मक मानदंडों और परंपरागत मानसिकता के कारण महिलाओं को हाशिए पर रखा गया। आज़ादी के बाद देश के संविधान ने यह व्यवस्था दी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अधिकांश राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व का परिदृश्य आज भी निराशाजनक है। पैरा वास्तव में देश की आधी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत का नाम 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर रहा है। यह भी सच है कि भारत समेत अनेक देशों में आज भी महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हैं। लिंग भेद का शिकार सबसे ज़्यादा आज भी महिलाएं ही हैं। कई परिवारों में लड़कियों को इस दौर में भी पढ़ाई से दूर रखा जाता है, जो महिलाएं घर परिवार के प्रोत्साहन और संघर्ष से किसी तरह आगे निकल जाती है। उन्हें कभी पदोन्नति में बाधा तो कभी कार्यस्थल पर उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इसके अलावा देश में महिलाओं के कुपोषण का आंकड़ा भी हैरान करने वाला है।